आप भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच जो होने वाला है वडोदरा, राजकोट और इंदौर में उसे देखने के लिए उत्सुक हैं तो स्कैम से मैं आपको बचा लेता हूं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जागरूक हो सके। तो हेलो गाइस, 18 जनवरी को इंदौर में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का एक ओडीआई मैच होने वाला है। उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत तगड़ा स्कैम अभी चल रहा है। उस सीरीज का पहला मैच वडोदरा में, दूसरा राजकोट और तीसरा इंदौर में। अब इन सभी से रिलेटेड लोग कुछ मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं जिसमें वो आपसे कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि अगर आपको भी टिकट चाहिए तो हम आपको टिकट्स दे देंगे, लेकिन आपको उसके लिए 35 से 40% या 30% अमाउंट ऑनलाइन पे करना पड़ेगा और हम टिकट्स आपको मेल पे भेज देंगे। अब जब लोगों को पेमेंट कर दे रहे थे, कुछ लोगों ने पेमेंट उन लोगों को कर दिया और उन लोगों ने उनको वहां ब्लॉक कर दिया, वो नंबर भी रीचेबल नहीं है, तो एक तो वो स्कैम हो रहा है। दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमने टिकट्स ले ली थी लेकिन अब हमें उसकी जरूरत नहीं है तो हम आपको कुरियर से भेज देंगे, आप हमें पेमेंट कर दीजिए, तो वो भी एक स्कैम है, उसके लफड़े में भी ना फंसे। दूसरी बात, कुछ लोग का कहना ऐसा है कि हमने टिकट्स महंगी खरीदी थी इसलिए हम आपको दे रहे हैं, और वो ये बोलेंगे कि टिकट्स हमारी नहीं है, हमारे दोस्त की है इसलिए वो महंगा दे रहा है, तो वो उसमें भी कहीं ना कहीं आपसे पैसे कमाने की सोच रहे हैं, तो उस पिक्चर में भी ना उलझ जाए और पूरी तरह से इस चीज को अवॉइड कर दे। भाई अगर टिकट नहीं मिलेगी तो एक बार चल जाएगा, पर ऐसे स्कैम में फंसोगे तो फिर आपका पैसा भी वापस आना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके पास कोई क्लू नहीं रहेगा कि आपने किसको पैसे दिए थे, किससे टिकट लेनी थी, कुछ भी नहीं रहेगा। और फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने आपको फिजिकल टिकट दे भी दी और उसकी कॉपी करके दे दी, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है पहले कि मल्टीपल कॉपीज लोग कर देते हैं या फिर मल्टीपल लोगों को मेल कर देते हैं, जिसमें होता है कि जो बंदा पहले स्टेडियम पहुंच जाएगा उसकी टिकट वैलिड हो जाएगी और बाकी सबका पैसा चला जाएगा। तो एक बात का ध्यान रहे, अगर आप किसी से भी टिकट लेते हैं तो आप उससे उसके आधार कार्ड की कॉपी जरूर मांगिए क्योंकि कल को आपके पास कोई स्कैम होता है तो आपके पास कुछ एविडेंस होना चाहिए जिससे कि आपका पैसा लौट सके। तो इस बात का ध्यान रखिए।